हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला। और अपने जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने आज से डिसीजन लिया है कि हम जो मैथ के क्वेश्चन है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हुए है वो सोल्व कराएंगे यहाँ पे। तो जो मैथ के क्वेश्चन जो 2016 का पेपर से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आज जितने क्वेश्चन आज हो पा रहे हैं इतने आज करते हैं और बाकी हम कल के क्लास में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम यह है कि जो एनटीपीसी के पेपर सॉल्यूशन का जो वीडियो आपको सुबह 6 बजे डेली मिलेगा, और जो रीट की तैयारी करने वाले हैं वहाँ पे हमारे परसेंटेज चल रही है वो भी एनटीपीसी में आती है, डी ग्रुप में भी आती है। तो वो भी आपको शाम को 5 बजे उसका वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये सुबह 6 बजे, वो शाम को 5 बजे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन है जो एनटीपीसी की 2016 की में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। तो क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो देखो सीधा मैं करता हूं, क्या समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये दे कितना रखा है, ये दे रखा है 24√3। ठीक है, हमें भुजा स्क्वायर का मान निकाल लेना है। भुजा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 24√3, और ये इधर आएगा तो क्या आएगा 4 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, √3 से √3 कट जाएगा। और ये जो देखो क्या आएगा, देखो इसको हमें 4 गुणा 24 है, 24 में से आप क्या निकाल लोगे, 4 निकाल लो यहां से भी, और गुणा यहाँ पे 6, क्योंकि इनका तो दोनों का वर्गमूल हो जाएगा लेकिन 6 का होता नहीं। इसका 24 का क्या हो जाएगा, 4 गुणा 6 होता ना, तो 4 गुणा 6 कर दिया मैंने, ये 4 आगे ले लिया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये आपका भुजा स्क्वायर के बराबर है। हमें निकालना है किसका मान, भुजा का मान निकालना है। और भुजा का मान निकालेंगे जैसे ये क्या जाएगा वर्गमूल में 4 गुणा 4 इंटू 6, 4 गुणा 4 में से तो 4 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इंटू 6, तो ये भुजा का मान क्या आ गया आपका 4√6 हो गया। भुजा का मान क्या हो गया 4√6 हो गया। अब समबाहु त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप पूछा इसने, तीनों भुजाओं का योग, और समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर होती है तो 3 गुणा भुजा हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो आपका है वो होता है 3 गुणा भुजा। ठीक है, और यहां पे रख दो 3 गुणा 4 इंटू √6, यानी 12, 4 × 12 √6। तो समबाहु त्रिभुज के जो परिमाप होगा वो होगा, इसका उत्तर होगा आपका क्या डी, क्या होगा डी, 12√6। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपके पास ये होगा। इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3/4 भुजा स्क्वायर बराबर, ये इसका क्षेत्रफल का मान रख दिया, और जैसे इसको इधर लेकर गए तो उल्टा होकर गुणा हो गए, √3 से √3 कट जाएंगे, ये 96 आ गया। 96 करने के बजाय आपने इसके टुकड़े किया, 4 को आगे ले लिया, 24 को टुकड़े किया, 4 गुणा 6, और इसका जो वर्गमूल लिया तो 2 बार 4 बार आ गया, और √6 अंदर रह गया, और इसको 3 से गुणा किया तो 12√6। यह आपका पहले क्वेश्चन का जवाब होगा जो एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, अभी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज का वो है 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो ये ध्यान दो आप कि हमारे पास चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, यानी समय को चाल से गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। और दूरी तो जो आएगी जो कुल्ली आएगी, और वो किसकी आएगी, वो आपके पुल की लंबाई, और जो उसने ट्रेन ने पार की वो तो ट्रेन की तो 90 है, और पुल की जो आएगी वो इसके अंदर इंक्लूड होकर आएगी। तो हम इसको दूरी निकाले, देखो कुल दूरी जो ट्रेन तय करती है वो क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय हो जाएगी। तो चाल गुणा समय रख लो आप, चाल कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, तो ये लो पर सेकंड, इनटू समय कितना इसका 15 सेकंड, 15 से गुणा कर दिया
तो सेकंड से सेकंड को काट दो आप, 15 15 225 हो गए, 225 मीटर हो गई। यानी जो ये ट्रेन ने कुल दूरी तय की है वो क्या है, 225 मीटर है। ट्रेन ने कुल दूरी कितनी की, 225 मीटर। लेकिन जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो उसकी जो कुल दूरी तय की होती है उसको क्रॉस करने में ट्रेन प्लस पुल दोनों की होती है उसमें दूरी। तो हम पुल की दूरी ज्ञात करें, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई क्या हो जाएगी, 225 तो कुल आया है और उसमें से जो ये 90 मीटर थी उसको घटा दो किसकी, ट्रेन की। तो आपके पास पुल की लंबाई आ जाएगी, कितने आ गई, 90, 135 हो गई क्या, 135 मीटर। और 135 मीटर जो ऑप्शन है वही आपका बी इसका सही होगा। क्या होगा, 135 मीटर, बी सही होगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले चाल गुणा समय, कुल तय की गई दूरी या लंबाई आ जाएगी जिसमें क्या आएगी, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन प्लस पुल की लंबाई होगी तो वो कुल आई हमारे पास 225, जबकि ट्रेन की लंबाई जो क्या है 90 मीटर दी गई है और ये कह रहा पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो दोनों की में से ये ट्रेन की लंबाई घटा दो, अपने पास क्या आ गई, पुल की लंबाई आ गई। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो देखो, आगे का क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है एक आदमी, ये हो गया, ये हो गया, ये कह रहा है एक आदमी 4 किमी पर घंटा की चाल से 3 घंटे चलता है, आराम से चलो, और समान दूरी पर वापस 16 किमी पर घंटा की चाल से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। वो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, इसी को काम में लेते हुए देखो, चाल तो इसकी है क्या, 4 किमी पर घंटा और इधर 3 घंटे चलता है, तो ये इधर गुणा होगा, चाल से आकर तो दूरी आ जाएगी। तो दूरी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी देखो 4 किमी पर हावर इंटू जो समय लगा वो है 3 हावर। हावर से हावर को काटो आप, कितने हो गए, 4 तिये 12 किमी, 4 तिये 12 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। अब उसी दूरी को वो आते समय दौड़कर तय करेगा, तो उसकी चाल कितनी है, 16 किमी पर घंटा है। तो दौड़कर आने में समय कितना लगा उसको, तो अब हमें समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल, ये समय यहाँ पे चला जाएगा, दूरी यहाँ पे आ जाएगी, तो दूरी बटा चाल, दूरी कितना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 12 और समय है 16, काट लो इसको, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, 3/4 क्या है, घंटे आया है, तो इसको आप मिनट में बदल लो, 3/4 गुणा 60 आ गया। 60 तो ये कितनी बार, 15 बार कट गया इससे, और 15 × 3 = 45 मिनट, सॉरी क्या 45, हाँ 45 मिनट, क्योंकि घंटे को हमने मिनट में बदलाना तब 60 से गुणा किया, तो कितना गया 45 मिनट। और ये ऑप्शन है आपका ए वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लोगे, पहले आप कुल दूरी निकालोगे और उसी दूरी को इसने 16 किमी पर घंटा से चाल से तय किया, तो हमें समय ज्ञात करना है और ये हो गया 45 मिनट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ो, देखो आगे अपने क्या है, आगे का क्वेश्चन है जो वो है अपने को दिया गया है कि यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे संख्या मान लो आपके पास ए है, ठीक है, और उसका क्या है 2/3 इंटू 1/4 और बराबर क्या है 100 है। 2 से 2 को काट दो और ए बराबर क्या आ गया है 1/6, ए 6 इधर जाकर गुना होगा तो 100 गुणा 6, तो ए का मान कितना हो गया 600 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी है। आगे का प्रश्न देखो क्या है, कह रहा 5वां क्वेश्चन जो अपना है वो है यदि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा बराबर आपके पास है √3/2, तो हमें टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखो साइन थीटा बराबर √3/2, साइन में साइन 60 का मान होता है, तो थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3 होता है, तो इसका आपका डी हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का आपको सीधा ध्यान देना, इसका 60 डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 का मान √3 होता है। ठीक है, अब देखो अपना छठा क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को
इतने रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है, तो वह उसे कितने में बेचे कि 10% लाभ हो। जैसे मान लो हमने वो वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी, और उसको इतने कितने में बेची, 10% हानि से बेची, तो 90 रुपए में बिकी वो। लेकिन वो उसे बेचना कितने में चाहता है, 10% लाभ से बेचना चाहता है, तो उसे 110 रुपए में बेचनी थी। यानी जो ये मूल्य है बेचने पर 10% की हानि हुई, वो 90 रुपए के बराबर है। तो हमें इसे किसके बराबर रखना है, 90 के बराबर। कितना, 3735। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3735/90। हमें मान कितना निकालना है, 110 का निकालना है। तो 110 बराबर 3735/90 इंटू 110। शून्य से शून्य काट दो और इसको काट लो। 9 चौक 36, 4 बार गया, बच गया एक, एक बचा तो 13 हो गए। 9 एकम 9, 13 में से 9 गए तो 4, 45 गए। 9 पंजे 45, कितने आ गए, 41। इसे 11 से गुणा करना है, 415 को 5 बार गया 55, और 11 और 5 16, और 44 और 1 45, 45 65, यानी 4565 रुपए इसका मूल्य होना चाहिए। है क्या कहीं पे, बी। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आपको क्या करना है, 100 मान लिया हमने, इसको 100 माना तो ये 90, 10% हानि पर, और 10% लाभ कमाना चाहता है तो 110 हो जाएगा। तो ये हानि पर बेचने पर इतना हुआ तो 90 के बराबर रख लो। फिर एक का मान निकालोगे तो 90 नीचे आ जाएगी इसके बट्टा में, और फिर 110 का मान निकालोगे तो 110 गुना में काटेंगे तो हमें हमारे पास ये मान आएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो है 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य कितना है, 15.5 है। 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य कितना, 15.5 है। तो ये कह रहा है क्या है कि लेकिन गलती से एक 24 की जगह हमने 42 पढ़ लिया, 24 की जगह 42 पढ़ लिया, तो सही माध्य ज्ञात करो। तो हमें देखो क्या करना है, सीधा जो 42 पढ़ा है उसमें से 24 घटा दो, कितने बचे, 8 और 1 18। 18 ज्यादा जोड़ लिया हमने, 18 उसमें से घटाने थे, तो या तो 20 को इसे गुना करके फिर उसमें से घटाओ, या सीधे इसमें किसका भाग दे दे, 20 का भाग दे दो। 20 का भाग देंगे तो कितने आएंगे इसमें भाग देने पर, देखो 9.9, 0.9 ज्यादा जोड़ लिया हमने इस माध्य में, तो इसमें से 0.9 घटा दो। 0.9 ज्यादा जोड़ लिया तो 0.9 घटा दो इसमें से, तो 0.9 इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 6 आ गया, 4 आ गया, और 14.6, 14.6 इसका सी उत्तर हो जाएगा। वरना तो आप क्या करोगे, इसको और इसको गुणा करोगे तो 310 आएगा। 310 में से आपको कितने घटाने पड़ेंगे, 18 घटाने पड़ेंगे, और फिर 20 का भाग देना पड़ेगा। तो 310 में से 18 घटाएंगे तो 292/20 का भाग देंगे। तो देखो 2 एकम 2, 4, और ये 12 6, और ये 10 बचेंगे तो 1 अंक 14.6 हो जाएंगे। वैसे तो हमें सीधे क्या करना है, ज्यादा जुड़ गया तो हमें कम करना है। तो ये कितने ज्यादा जुड़े, 18 ज्यादा जुड़े, 18 में इस 20 का भाग देंगे तो 0.9 आएंगे। 0.9 ही उस औसत में से घटा दो आप। ठीक है, अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है अपने पास, 8वां क्वेश्चन। उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की दर से 8%, साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 हो जाता है। तो देखो ब्याज क्या होता है, ब्याज दर गुना समय होता है ब्याज। ठीक है, तो ब्याज निकालेंगे इसका, तो ब्याज देखो 8% तो दर है, और गुना समय कितना हो गया इसका, समय 9 महीने है तो 9 बटा, तो इसको काटेंगे तो देखो 3 से काटेंगे 3 बार, ये 4 बार, और ये 2 बार, कितना आ गया, 6 आ गया। यानी हमने 100 माना तो अब हमारे पास कितना आ गया, मूलधन 100 माना तो हमारे पास 6 रुपए आ गए, और मूलधन 6 माना तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसने मिश्र धन, क्या कह रहा है, 9 महीने बाद इतना प्राप्त हुआ। तो 6 और 100 कितने हो गए, 6 प्लस 100 में जोड़ेंगे तो 106 हो गए, और 106 के बराबर क्या है, आपका 1000 है। तो 106 के बराबर क्या है, आपका 1000। तो 1 के बराबर क्या होगा, 1000 बटा 106। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मूलधन ज्ञात करना है, वो पता है। तो वो तो मूलधन तो कितना हमारे पास 100 है, तो 100 के बराबर हमारे को निकालना है, तो 1000 बटा 106 गुणा
100 काट लो, इसको 2 से काटेंगे तो 53 आएंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 50 आएंगे। और ये कितने हो गए? 50 के आगे 3 जीरो यानी 50,000 हो गए। और इसमें कितने का भाग देना है? 53 का भाग देना है। 53 को 10 बार गुणा करेंगे तो 530 होंगे। तो 9 बार देख लो, 9 बार भाग देंगे तो देखो, इसको 9 3 27 और 45 और 2 46, 477 यानी 9 बार गया। और 500 में से 477 गए तो कितने बचे? इस 500 में से 23 बचे। और तो ये जीरो यहाँ पे उतारेंगे। 430 कितनी बार गया? 4 बार गया। 4 पंजे 20 और 12 212 कितनी बार गया? 4 बार। और बचे कितने? 18। 18 के पास ये वाला शून्य उतारेंगे तो 180 यानी ये 3 बार जाएगा, 150 और 159 आ जाएगा। तो ये 3 बार। अब हमारे को देख लो इसके आसपास कोई मान आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, 943.40 यही होगा, 943.40। इसका मान क्या होगा? सी होगा। इसका मान क्या होगा? सी होगा। तो आज की क्लास में जो आपको ये 8 क्वेश्चन बताए गए हैं 2016 की एनटीपीसी के एग्जाम में आई हुई है, इसको आप दोबारा से देखना। मैंने अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश की है और आप बने रहिए। हम एनटीपीसी के लगभग पेपर हल करने वाले हैं। मैथ के सभी क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में आई हुई है और एकदम अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।